नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले डे की वीडियो में आपने जाना था प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के प्रकार। और मैंने पिछले डे के वीडियो में आपको यह भी बताया था कि प्रोनाउन 9 प्रकार के भी होते हैं, कहीं कहीं 8 भी बताए जाते हैं, 10 भी, जो भी हो। फिलहाल हमने 9 प्रोनाउन, 9 काइंड्स ऑफ नाउन जो 9 बताए थे। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पिछले डे का वीडियो देख सकते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा, जो हमने 9 प्रोनाउन बताए थे उसमें से पहला ले रहे हम पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है। इस व्यक्तिवाचक सर्वनाम से पहले हम पुनः आपको सर्वनाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं, क्योंकि जो साथी नए हैं उनको थोड़ी सी समझ आ जाए। तो जो प्रोनाउन होते हैं, मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन जो है, तो ऐसे शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, अंग्रेजी में उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो अ प्रोनाउन इज यूज्ड in place of noun, in place of a noun, यानी अप्रोनाउन सर्वनाम है। क्या सर्वनाम है? इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन अर्थात सर्वनाम के स्थान पर, सर्वनाम के जगह पर प्रयोग की जाते हैं, वही प्रोनाउन है। प्रोनाउन सर्वनाम के, प्रोनाउन जो है सर्वनाम के जो सर्वनाम है नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था, जैसे कि दो वाक्य ले रहे हैं हम। रवि ने एक कलम खरीदा, ये वाक्य है। हम इसी को एक तरीके से लिख सकते हैं कि कलम बहुत खराब निकला। इस दो वाक्य पर गौर करेंगे, देखेंगे। तो पहले वाक्य में रवि ने एक कलम खरीदा, अर्थात रवि ने क्या खरीदा? कलम। ये जो कलम शब्द है, वर्ड है, ये हमारा नाउन है, संज्ञा है, यही नाउन है। दूसरे वाक्य में मैंने उसी को लिख दिया, कलम बहुत खराब निकला। चलिए ठीक है, ये भी समझ में। क्या मैं इसके स्थान पर एक दूसरा तरीका भी नहीं कह सकता हूं? कलम के स्थान पर मैं कुछ और लिख दूं और आप इसका अर्थ वही समझें। जैसे यह बहुत खराब निकला। तो अगर मैंने यहां लिख दिया यह बहुत खराब निकला, तो क्या खराब निकला? कलम ही तो खराब निकला, और कलम के लिए तो कह रहा है। तो इस कलम के जो दूसरे वाक्य में हमने कलम दोबारा लिखा था, इसके स्थान पर मैं एक नया वर्ड लेके आया, एक मैंने नया शब्द प्रयोग किया, और वह प्रयोग है यह।
यह किसके बारे में बता रहा है? कलम के बारे में बता। तो इस संज्ञा, ये कलम क्या है? नाउन है ना, और नाउन के ही बदले, नाउन के ही स्थान पर मैंने एक नया शब्द लेके आया है, यह है। और यह क्या है? यही हमारा कहलाता है सर्वनाम। जो हम किसी संज्ञा के स्थान पर नए शब्द का प्रयोग करते हैं, वही कहलाता है सर्वनाम। इसी को कहते हैं हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये बहरहाल ये छोटी सी जानकारी थी आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। अब आज का जो मेन टॉपिक है, इस पर बढ़ते हैं हम। हमारा टॉपिक है आज का पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है। तो चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ते हैं और व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है? इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, DEFINITION। अब देखिए, जहां जरूरी होगा मैं हिंदी दूंगा। अगर हिंदी आपको ना मिल पाए तो चूंकि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी में ही हमको कोशिश करनी होगी, अंग्रेजी की आदत डालनी होगी, क्योंकि हमारा जो वीडियो है इंग्लिश सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश करिए इंग्लिश सीखने का, बोलने की, उसको शब्दों को याद करने की कोशिश करिए। जहां जरूरी होगा मैं आपको हिंदी बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि हिंदी बताता जाऊं मैं अधिकांशतः। कुछ चीजें होती हैं अंग्रेजी की कि उसकी हिंदी नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं, हमको अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी को याद करना होगा। A pronoun that indicates person is called पर्सनल प्रोनाउन। ये इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन। आ प्रोनाउन यानी ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन दैट जो इंडिकेट्स संकेत देते हैं, बताते हैं, पर्सन जो किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, ऐसे सर्वनाम जो व्यक्ति के बातें बताते हैं, व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हिंदी में समझे, तो अंग्रेजी में ये हो गया। अब ये जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं, ये क्या है? ये उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, हम ही, शी, इट, etc, ये हमारे व्यक्तिवाचक सर्वनाम के, पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके लिए एक टेबल जरूरी बनानी होती है, एक टेबल के रूप में बनाते हैं इसको। तो ये वैसे 3 प्रकार के होते हैं, जो, हाँ, तो इसको नोट कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इनके 3 भेद होते हैं। तो इसके लिए एक टेबल बना लें, तो उससे आपको सही समझ में आ जाएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हर चीज में काम आएगा, तो इसको आप ढंग से, ध्यान से समझिएगा।
पहले यहाँ क्रम संख्या डालना। पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस। पसेसिव केस, ये यहां जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, यानी यहां हिंदी में लिखते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें आता है हमारा आई वी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस में आता है हमारा आई माने मैं होता है और वी माने हम होता है। इसके ऑब्जेक्टिव केस में जो आएगा वो आएगा हमारा मी या अस, मी या अस आएगा। और जो पसेसिव केस में आएगा ये हमारा आएगा माई या माइन। माई या माइन, आई के लिए माई या माइन, या अवर या अवर्स, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो केवल एक है हमारे यू। यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन में केवल यू है। सब्जेक्टिव केस में यू है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है, पसेसिव केस में योर है, योर या ऑब्लिक योर्स। ये हमारा सब्जेक्टिव पसेसिव केस में संबंधवाचक, सब्जेक्टिव केस कर्तावाचक में, ऑब्जेक्टिव केस कर्मवाचक में, और पसेसिव केस यानी संबंध वाचक में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है, थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है उसमें आता है ही, शी, इट, दे। ये चार हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। और इसके जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हिम, हर, इट्स, देम। पसेसिव केस में आएगा हिज, हर्स, इट्स, THE,
IR डियर, ये हमारे हर्ष नहीं है, ये हर्ष है ये। तो इस प्रकार से आपने जाना कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है। तो ऐसे प्रोनाउन जो हम पर्सन की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उनको हम फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर्सन के ये पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और कांट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताया है। यहाँ लिख दे रहे 1 2 3। तो ये टेबल आपको बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, टेंस की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। और अभी भी हम इसमें आपको मैंने बताया कि कांट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम की प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब हम इसको अगली वीडियो में हम इसको बारी बारी से बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, और ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं। तो आज का वीडियो हम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।